मैडम ये हिंदू वोटरों को लुभाने की वो है। ये पहन के पहले टोपी वहाँ जाके मौलानाओं की तनख्वाह बनाता है और हिंदू पंडितों के लिए कुछ नहीं करता। और अब इसे याद आ रहा है कि वहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं तो वोट बैंक के लिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर नोट पे लगाना चाहता है, लेकिन वो कोई कामयाबी नहीं है। नोट हम कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते मैडम। भगवान की तस्वीरें कोई नीचे भी रखता है, कोई ऊपर भी रखता है, कोई पीछे भी रखता है, तो ये बेकार है। नोट पे कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की तस्वीर थी, वो ही सही है। क्या लग रहा है कि विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे मैडम। मोदी सरकार आएगी, फुल फ्लैश से आएगी, 400 सीटें से ऊपर। मोदी साहब में और केजरीवाल में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोले, तो दोनों झूठ बोलने में माहिर है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जी, 100% बनेंगे, बिल्कुल 2024 बहुमत से बनेंगे। बिल्कुल बहुमत से बनेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार कैसा काम कर रही है, क्या आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है मैडम। वो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रचारक है। वो प्रचार करते हैं, जितना पैसा वो प्रचार में लगाते हैं ना, उतना किसी में नहीं लगाते। एक स्कूल बनाया उन्होंने दिल्ली के अंदर और सारे स्कूल टूटे हुए, उसी स्कूल का मॉडल लेके दुनिया भर में बखान करते फिर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जीवन में मैंने कभी नहीं देखे। इतना झूठा आदमी है। तो केजरीवाल मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री इतना झूठा आदमी है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा मुख्यमंत्री। तो ये बताइए सर, केजरीवाल जी से तो जनता खुश नजर आ रही है, कह रही है जिस तरह से उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री कर रखा है और दिल्ली को नंबर 1 बनाने की ठान रखी है, तो ऐसे में जनता का भला हो रहा है। क्या लग रहा है? मैडम बिजली कोई भी फ्री नहीं है, ना पानी फ्री है। पानी पहले जो भी सरकार थी, कांग्रेस की थी, उसके अंदर 900 रुपये बिल आता था 2 महीने के अंदर और साफ पानी आता था। अब 30 रुपये की रोज़ कैन खरीदनी पड़ती है, जिसका 30 रुपये के हिसाब से महीने का 900 रुपये बनता है। तो मैडम पानी कहाँ से ही आ रहा है? जब भी बटन दबाओ नाले का पानी आता है। इससे पहले जो दिल्ली सरकार थी, जब भी बटन दबाओगे साफ पानी आता था सीधा गंगा का। ये झूठे वादे करता है और कुछ नहीं है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी है। आपका कहना है कि कांग्रेस के राज में देश अच्छा था, काम अच्छा हो रहा था? काम अच्छा हो रहा है, मोदी जी की सरकार में भी अच्छा हो रहा है और लोकसभा के अंदर मोदी जी ही आएंगे। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से गुजरात में चुनाव है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रही है, क्या लग रहा है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी मैडम, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। इसकी जो ऑटो वालों को खड़ा कर देता है ये कि जी ऐसे बोलो, इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है। पहले ऑटो वालों को पैसे देके सेटिंग वेटिंग करके जी सर मेरे घर पे खाना खाने आए, ये करे वो करे, सब फर्जी है मैडम, सब। ये मीडिया भी समझ चुकी है इसके कितना ये फर्जी बना करता है। अब कल ये पहुँच गया कूड़े के पहाड़ पे, वहाँ जबकि कार्य गौतम गंभीर जी करा रहे हैं, लेकिन ये झूठी प्रचार के अंदर मैं ये करा दूंगा, मैं दिल्ली साफ करा दूंगा। इनने बोला कि 5 साल मुझे एमसीडी में दो, 8 साल से इसकी सरकार ने जमुना तो साफ कराई नहीं गई इससे। आज भी इतना गंद है, यमुना को देखोगे तो नाला ही दिखाई देगा मैडम। तो ये बताइए, अभी एक बयान सामने आया है दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी का कि नोट पे गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है उनके इस बयान से, उनकी इस मांग से उनका वोट बैंक बढ़ेगा गुजरात में? जनता उनकी इस मांग को क्या समर्थन करेगी? मैडम ये हिंदू वोटरों को लुभाने की वो है। ये पहन के पहले टोपी वहाँ जाके मौलानाओं की तनख्वाह बनाता है और हिंदू पंडितों के लिए कुछ नहीं करता। और अब इसे याद आ रहा है कि वहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं तो वोट बैंक के लिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर नोट पे लगाना चाहता है, लेकिन वो कोई कामयाबी नहीं है। नोट हम कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते मैडम। भगवान की तस्वीरें कोई नीचे भी रखता है, कोई ऊपर भी रखता है, कोई पीछे भी रखता है, तो ये बेकार है। नोट पे कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की तस्वीर थी, वो ही सही है। ये बताइए, मोदी सरकार कैसा काम कर रही है पूरे देश में? क्या लग रहा है उनका जो मोदी सरकार का कार्यकाल है, किस तरह से जनता खुश है या फिर नाखुश है? मोदी सरकार तो मैडम जो काम कर रही है, अपना देश कितना पीछे था और कितना नंबर 1 पे ले आए ताकत के अंदर, और विश्व गुरु बन चुका है हमारा देश। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ना थे पहले और ना आगे हो पाएंगे ऐसे प्रधानमंत्री। तो ये बताइए, मोदी की सरकार से अगर आप खुश है, तो जनता कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है उनके आने से, उनकी सरकार आने से, और महंगाई बढ़ी है, क्या कहना है? मैडम महंगाई कोई नहीं बढ़ी। जब हमारे फादर सेब बनवाते थे दाढ़ी, तो वो ना ही 3 रुपये लेता था। आज अगर हम सेब बनवाने जाते तो 50 रुपये लेता। तो मैडम महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़ी है। इसके लिए आपको बताइए, इनकम नहीं बढ़ी। मजदूर पहले 200 रुपये में दिहाड़ी करता था, 600 रुपये मजदूर की दिहाड़ी। मिस्त्री की 1000 रुपये दिहाड़ी है। अगर कोई महंगाई बढ़ी है तो उससे इनकम भी बढ़ी है लोगों की। तो जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट होकर, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि सारी विपक्षी दल एकजुट होकर इस बार जो है बीजेपी सरकार को भगाना है और देश को बचाना है, क्या लग रहा है कि विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे मैडम। 130 करोड़ देशवासियों के सबकी
सबकी ताकत है मोदी जी के अंदर। मोदी जी के जितना ये विपक्ष वाले लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, अब राजनीति के अंदर उनकी माँ को भी लिया है बीच के अंदर। अगर मोदी जी चाहते तो अपनी मम्मी को वीआईपी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन आज वो उसी घर में रह रही हैं। विपक्ष वाले इनका तो बोलना है काम, भ्रम फैलाना है पब्लिक में। वोट बैंक 2024 में जो है मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी, फुल फ्लैश से आएगी, 400 सीटें से ऊपर। जी सर, आप बताइए, क्या आप इनकी बात से सहमत हो? 2024 में जो बीजेपी सरकार कह रहे हैं आएगी, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं आएगी। उन्होंने अगर काम करे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम करें, सिलेंडर पे पैसे बढ़ाएं, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाएं, ये काम करें। इसके अलावा कोई काम नहीं करा। इनमें मोदी साहब में और केजरीवाल में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोले, तो दोनों झूठ बोलने में माहिर हैं। तो आप किस सरकार को चाहते हैं? कि लगता क्या है आपको कि कौन सी सरकार देश को संभाल सकती है, बेहतर कर सकती है? सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने संभाला हमेशा, और अभी जो है 2024 में कांग्रेस आएगी। तो एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। अशोक कुमार। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ, मैं चांदनी चौक दिल्ली से ही हूँ। तो दिल्ली में जैसे केजरीवाल सरकार है, तो क्या लग रहा है, कैसा काम कर रही है केजरीवाल? कोई काम नहीं कर रही। अब उसके स्कूल हैं, उसके अंदर साइंस नहीं है, जबकि अगर कोई मेरा बच्चा अगर साइंस पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, और जब साइंस ही नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं केंद्र में बीजेपी सरकार आने से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या कांग्रेस की सरकार जब सरकार थी उनकी, उस समय महंगाई बेरोजगारी नहीं थी? नहीं, महंगाई तो क्या है कि मैं आपको बताऊँ, फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और महंगाई, उसमें क्या हाई महंगाई तो कहाँ से आई, लेकिन इतनी महंगाई नहीं आई थी जितनी महंगाई अब आई है। सबसे ज़्यादा महंगाई अगर रिकॉर्ड तोड़ा है तो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है महंगाई के लिए। गरीब आदमी, जैसे भैया कह रहे थे, गुजरात के, इनसे पूछो कि मुख्यमंत्री कौन है, नाम बता देंगे, मैं कह दूंगा बीजेपी आएगी। बता दे नाम, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? जी सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं, मुख्यमंत्री कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता। ये हमारे बड़े भाई हैं, पक्के कांग्रेस के वक्ता हैं ये, और निगम की सीट भी मांग रहे हैं, पैसे दे के 50 लाख रिश्वत देने के लिए तैयार है हमारे अशोक जी। तो ये तो ऐसा बोलेंगे ही। जी सर, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है कि बेचारे टिकट मांग रहे हैं, इनको टिकट नहीं दी जा रही, इनके अगर पैसे हैं क्या? तो बोला भाई मैं तो गरीब आदमी, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कांग्रेस पार्टी कभी भी पैसे लेके टिकट नहीं देती, और ना कभी टिकट लेके पैसे दिए। ये मुद्दा चलता खाली बीजेपी में कि सर कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार आने से महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ा है, लोगों की जेब में, सैलरी में भी मुनाफा हुआ है। आप जो गरीब आदमी ना, जो दुकान में काम कर रहा है, आप उससे पूछो कि कोरोना के अंदर आपने कितनी तनख्वाह दी? उन लोगों को तनख्वाह नहीं दी। जो दुकानदार आदमी है वो कहता काम नहीं है, मजदूर के पैसे नहीं भरते। आज यहाँ से रिक्शे वाला 10 रुपये 20 रुपये मांगता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं जी 10 रुपये देंगे, 5 रुपये देंगे। रिक्शे वाले की इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम बढ़ी है सिर्फ बड़े लोगों की। जी सर, आप बताइए, इनकी बात से सहमत? आप बताइए, आपका नाम क्या है? शादाब। कहाँ से हैं आप? मैं चांदनी चौक से ही हूँ फिलहाल जी। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों ही भ्रष्ट सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार ऐसी थी जहां पर देश सुरक्षित था। क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस की सरकार तो हमेशा अच्छी थी। अगर हम पढ़े लिखे हैं ना तो उसकी बदौलत है। अगर हम कहते हैं कि 14 के बाद मोदी ने इतना काम कर दिया, उससे पहले काम नहीं हुआ था क्या? उससे पहले भी एयरपोर्ट बने थे, घर बने थे, और स्कूलों के काम हुए थे, यूनिवर्सिटियाँ थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? और रही अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा कि मूर्ति, मतलब कि माता की वो फ़ोटो पे लगानी चाहिए। उससे बेवकूफ़ से ये पूछना चाहता हूँ कि पॉकेट आप आदमी कहाँ रखता है? वहाँ माता की मूर्ति रखोगे या मतलब उस पर फ़ोटो रखोगे? तो वो गलत डिसीजन है उसका। तो इसलिए तो केजरीवाल में मैं सपोर्ट नहीं करता इस बात के लिए। बाकी इसके कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट करता हूँ। स्कीमों के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, और यहाँ तक कि कह रहे हैं शिक्षा मॉडल पर उन्होंने तरक्की की है, हेल्थ को लेकर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गली गली, और देश को बल्कि दिल्ली को नंबर 1 बनाने के लिए वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार इसके आड़े आ रही है। देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। राइट, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ये गलत काम कर रहा है, क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम देने से अच्छा है कि पहले तू खुद काम करे, क्योंकि जनता ने तुझे चुना है तो उसे काम करना चाहिए इसके लिए। और रही कांग्रेस की बात, तो उसने काम करा था। ये जो स्कूल बना रहा है, फ्लाईओवर जो बना रहा है, ये उसकी ही देन है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ढहती जा रही है, 2024 में खड़ी हो पाएगी बीजेपी के साथ? उसे होना तो चाहिए, क्योंकि उम्मीद है कि एक लड़का 6 महीने के लिए यात्रा पर निकल गया। कल तक उसे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हाँ उसको होना चाहिए क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, और दूसरी बात इसका डिग्री असली है। तजुर्बे की बात की जाए तो एक्सपीरियंस हो राहुल गांधी जी की? हाँ, क्यों नहीं होगा? जिसके ख़ानदान में 3 पीढ़ियाँ सिर्फ राजनीति करती आई, उसके पास एक्सपीरियंस क्यों नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो वो पार्टी को ही पीछे छोड़ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन एक तरफ वो पीएम के लिए फेस के लिए तैयार है। तो इससे क्या कहेंगे, पहले पार्टी संभालनी चाहिए या फिर वो अपनी पीएम पद? अगर पीएम पद के लिए उसे जाना होता तो मनमोहन सिंह को क्यों बनाता? उस टाइम भी पावर इनके हाथ में थी, 2 बार मनमोहन सिंह को बनाया। फिलहाल वो पार्टी की जोड़ने के लिए जा रहा है, ना कि वो प्रधानमंत्री के लिए जा रहा है। और रही दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री वो बन भी जाता है तो उसमें बुराई क्या है? सर, पार्टी जोड़ने की बात कही है, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। देखा होगा आपने, बड़े बड़े नेताओं जैसे गुलाम नबी आज़ाद हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो गए, काफ़ी सारे बड़े नेता और यहाँ तक कि विधायक एमएलए छोड़ के पार्टी जा रहे। तो उनकी पार्टी फिर कैसे एकत्रित होगी? मैम, आपने उनका नाम लिया, ये लोग वो हैं जिन्होंने 60 साल तक ना पार्लियामेंट में बैठ के ना राज करा, जब कांग्रेस के ऊपर थी। आज उसका बुरा वक्त आया तो छोड़ के जा रहे हैं। वही वाला हिसाब है, जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो फिलहाल इनकी यही हालत है। और रही उसकी अगर गर्दिश में है तो वो दिन अच्छे भी आएंगे उसके, ऐसा नहीं हमेशा बुरा ही रहेगा। तो फिर क्या लग रहा है 2024 में आप किसको पीएम का फेस देंगे? मैं तो फिलहाल जो उसकी हालत है उसे देखते हुए मैं उसे वोट देना जरूर चाहूँगा इस बार, राहुल गांधी को। जी सर, आप कुछ कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? मैं कहता मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे, और हैं भी तो बंद पड़े हैं, चूहे और घुसे हुए हैं उसके अंदर। उन्होंने कहा था केजरीवाल ने, मैं एक वो कानून लाऊंगा, क्या नाम था उसका, लोकपाल बिल। आज तक लोकपाल बिल नहीं आया। हम भी उसका इंतजार देखें लोकपाल बिल कब आएगा। अब वो कहीं भी नहीं कहते कि मैं लोकपाल बिल लाऊंगा या मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं वीआईपी में नहीं जाऊँगा। अब वो उन पे सबसे ज़्यादा वीआईपी बने हुए हैं वो। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जनता इस बार जो है चुनावी माहौल को देखते हुए कह रही है कि केजरीवाल बनाम मोदी सरकार होने वाला है 2024 में। कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ढहती जा रही है, क्या लग रहा है कि सत्ता में वापस आएगी फिर से? वो बिल्कुल आएगी। असल में क्या होता है कि बीजेपी पार्टी जो है सरमाएदारों की पार्टी है, वो इतनी पब्लिसिटी करती है, इतनी पब्लिसिटी करती है इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस आ रही है। अभी आप जो भी पूछता कांग्रेस के लिए पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि कांग्रेस है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो नहीं पूछते। बहुत सारी पार्टियां आप नहीं पूछते, आप बीजेपी, आम पार्टी और कांग्रेस के बारे में पूछते हैं। और कांग्रेस आ रही है, बहुत जल्दी आएगी। हाँ जी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए सरकार उनकी हर तरह से ढहती जा रही है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे चुनाव हुए हैं, उनमें सरकार नहीं बनी। चाहे वो पंजाब का ले लीजिए, गुजरात में चांसेस ही नहीं लग रहे। लोगों का कहना ये है कि इस बार जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, आपने इंटरपोल नहीं देखा होगा सर। इंटरपोल ने बताया था कि बीजेपी आ रही है और दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। आम पार्टी को सिर्फ एक वोट, एक सीट मिल रही है सिर्फ। तो जब लोग वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस आएगी और आ रही है। अभी पता लग जाएगा। अभी विधानसभा के इसके कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, चुनाव आगे क्यों टाल दिए इन्होंने? क्यों कहा कि अब हम कॉर्पोरेशन एक करेंगे? आप चुनाव करा देते, जो जीतता जीतेगा। जिताना तो पब्लिक ने या ईवीएम मशीन ने जिताना है, और किसी ने नहीं जिताना। तो ऐसे में जो है 2024 के चुनाव में फिर आप क्या लग रहा है कि कांग्रेस बनेगी पीएम, या फिर उनका जो फेस सामने आएगा? नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जी, 100% बनेंगे। बिल्कुल 2024 बहुमत से बनेंगे? बिल्कुल बहुमत से बनेंगे जी सर, आप बताइए इनकी बात। पता होगा इमरजेंसी के अंदर बीजेपी की लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें थी, ठीक है ना। वो समय चलता रहता है, आता रहता है। और कांग्रेस की आ रही है धीरे धीरे। अभी कांग्रेस प्रचार नहीं कर रही है, सिर्फ राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, उसी पे बीजेपी परेशान है या नहीं? सब ये देता है राहुल गांधी यात्रा जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, उन्हें करने दो। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं मैडम ये कहना चाहूँगा पब्लिक के लिए, दिल्ली के लिए बोलूँगा केजरीवाल को। केजरीवाल ने पोस्ट में जितने पोस्टर, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। पोस्टर छपवा रहे हैं, बैनर, इतने पैसे खर्चे हो रहे हैं। डीटीसी बस में रोड पे जो खड़ा होता है आम आदमी खड़ा होता है। पूरे रिंग रोड आप सर्वे करा लीजिए, कभी एक स्टैंड नहीं बन पा रहा है डीटीसी का, जिसमें पब्लिक धूप में खड़ी हो सके, बस का इंतजार कर सके, बरसात से बच सके। एक स्टैंड 5 साल के अंदर नहीं बनाया इन्होंने, जो पब्लिक की सुविधा की मेन चीज़ है। गरीब आदमी बस पकड़ता है रोड पे खड़ा होकर के, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जब उसको बस से जाना है तो वो बेचारा रोड पे ही खड़ा होगा। उसके लिए ऐसी नहीं कोई व्यवस्था इन्होंने कर रहा है। जिसे जितने डीटीसी के स्टाफ बने हुए हैं, इनके बैनर हर जगह लग जा रहे हैं। एक आदमी पासपोर्ट की कॉपी बनवाने जाता है, कम से कम 50 रुपये देता है। इतने बड़े बड़े पोस्टर इनके फ़ोटो लग रहे हैं, अरबों खरबों रुपये खर्चे कर रहे हैं। क्या डीटीसी के स्टैंड नहीं बना सकते? ये पब्लिक की सुविधा नहीं दे सकते? जो मेन सुविधा चाहिए केजरीवाल की जीरो है। लेकिन वो इन्हीं बात का गुणगान करते हैं कि बस फ्री कर रखी है हमने, बहुत सी रोडें बनवा रखी हैं, बहुत से दिल्ली का डेवलपमेंट कर दिया हमने, चांदनी चौकी ले लीजिए। इंडिया में 2 स्टेट में सबसे कम किराया बस का है, दिल्ली कलकत्ता। पहला कलकत्ता कम है किराया, दिल्ली का। इसको माफ़ करने कोई मतलब नहीं है। माफ़ इन्होंने करना चाहिए। गरीब महिलाओं को जो कारखाने में दुकान पे जाके बेचारी घर से 5,000 7,000 में नौकरियां कर रही है, उनका इनको पास बनाना चाहिए। दिल्ली के पर्सनल गरीबी दूर करना है तो तरीके से करिए आप।
बेतुके के खजाना लुटा करके नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि 2024 में कौन बनेगा पीएम? किसको आप फेस देख रहे हैं? नहीं, अभी तो 99% मोदी हैं, कन्फर्म उसमें कोई मोदी काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर।